तो स्टूडेंट्स, हम पिछले टॉपिक में पढ़े थे इम्परेटिव सेंटेंसेस के रूल्स कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। आज उन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज है, कुछ एग्जांपल्स और कुछ सेंटेंस है, देखते हैं। पहला सेंटेंस है, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट। मालिक ने नौकर से कहा, ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। अब जैसा कि रूल कहता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को इसके भाव के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। तो आदेशात्मक भाव है कि मुझे एक कप चाय दो। तो द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। अब कंजक्शन लगना नहीं है, इन्फिनिटिव टू से जोड़ देंगे तो टू ब्रिंग, और मी फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे मास्टर से तो हिम हो जाएगा, टू ब्रिंग हिम ए कप ऑफ टी। नेक्स्ट सेंटेंस, द बेगर सेड टू माई मदर। भिखारी ने मेरी माता जी से कहा, प्लीज गिव मी सम फूड। तो प्लीज लगा है, ऐसे सेंटेंस में रिक्वेस्ट होती है तो क्या हो जाएगा, द बेगर रिक्वेस्टेड माई मदर। प्लीज हट जाएगा, प्लीज और काइंडली जैसे शब्द होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो टू गिव मी है, बेगर से चेंज करोगे तो हिम हो जाएगा, सम फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन बॉयज। अब ये बॉयज जो है ये सेंटेंस के अलग दे रखा है, इसका मतलब ये वोकेटिव केस में है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टीचर ने कहा बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो, लास्ट में दे दिया बॉयज। तो टीचर कह रहा है बच्चों से, बच्चों बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो। तो इस बॉयज को क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अब कंजक्शन हो जाएगा टू, सिट डाउन एंड लर्न योर है, इसको हम बॉयज से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन सेड टू मी डोंट ड्राइव फास्ट। तो इसमें हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो एडवाइज करो और या फॉरवर्ड। तो हम एडवाइज से बना रहे हैं, मोहन एडवाइज्ड मी। अब एडवाइस से बना रहे हैं तो डू हट जाएगा और नॉट के बाद टू लगेगा, नॉट टू ड्राइव फास्ट। अगर इसी सेंटेंस को हम फॉरवर्ड से बनाते हैं तो एडवाइज की जगह फॉरवर्ड आ जाएगा और फिर पूरा डू नॉट हट जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, दूसरा इधर आगे स्पेस है मैं बना दे रहा हूं, मोहन फॉरवर्ड मी टू ड्राइव फास्ट। तो इसका मतलब हो जाएगा, फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना, तो यहाँ डू नॉट पूरा हट गया, टू से बन गया, मोहन ने मुझे तेज चलाने से मना किया। गोविंद सेड प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग एब्सेंट। तो इसमें प्लीज लगा है, सीधा सीधा रिक्वेस्टेड है, तो गोविंद रिक्वेस्टेड, गोविंद रिक्वेस्टेड, प्लीज हट जाएगा, टू एक्सक्यूज मी है, गोविंद से चेंज करोगे तो हिम हो जाएगा, टू एक्सक्यूज हिम फॉर बीइंग एब्सेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द टीचर सेड ब्रिंग योर बुक एंड
स्टैंड नियर मी। तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर चूंकि योर है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ है नहीं, तो हम इसको मान लेते हैं द टीचर ऑर्डर्ड मी। चूंकि मान लिया है तो ब्रैकेट में लिखे हैं, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग। अब योर को मी से बदलोगे तो हो जाएगा माई बुक, टू ब्रिंग माई बुक एंड स्टैंड नियर। अब मी फर्स्ट पर्सन है, इसको टीचर से चेंज करो तो हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग माई बुक एंड लर्न नियर हिम। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमारा आ गया है लेट अस वाला। लेट अस वाले सेंटेंस में हम क्या, कौन सा रूल होता है, जब लेट अस होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं और लेट अस के स्थान पर दैट दे शुड या दैट वी शुड लगा देते हैं। तो राम सजेस्टेड मी, राम सजेस्टेड टू मी। अब कंजक्शन हो जाएगा दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। अब यहाँ हम सजेस्टेड की जगह प्रपोज भी कर सकते हैं और वी की जगह दे भी लिख सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस हमारा सही होगा। सी सेड लेट मी गो टू स्कूल। अब इसमें देखते हैं, इसमें ये सेंटेंस सिंगल लेट से प्रारंभ हुआ है। लेट अस के बाद होता है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड और दैट दे शुड या दैट वी शुड लगाते हैं। लेकिन जब सिंगल लेट से सेंटेंस प्रारंभ हुआ है तो इसको हम इसके सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी सेड, उसने कहा लेट मी गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने दो। इसका मतलब वो स्कूल जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, तो क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड। अब यहां क्या करेंगे, यहां टू लेट मी है, इसको सी से बदलोगे तो हर हो जाएगा, टू लेट हर गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है फादर सेड लेट हिम गो टू स्कूल। अब इसमें पिताजी कह रहे हैं कि उसे स्कूल जाने दो। इसका मतलब पिताजी आदेश दे रहे हैं कि बच्चे को स्कूल जाने दो। तो क्या हो जाएगा, फादर ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो टू स्कूल। ये सेंटेंस हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, टू लेट की जगह दैट लगा देंगे और इसमें हो जाएगा माइट बी अलाउड टू, और इसमें शुड लगा सकते हैं। लेकिन जैसे बने सेंटेंस वो भी सही है, आप इसी तरह से देख सकते हैं, इनको सीख सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। तो इसमें आदेशात्मक भाव है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए कप ऑफ टी। सेकेंड सेंटेंस है द बेगर सेड टू माई मदर, भिखारी ने मेरी माँ से कहा प्लीज गिव मी सम फूड। तो प्लीज लगा है तो रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, द बेगर रिक्वेस्टेड माई मदर टू गिव हिम सम फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन बॉयज। ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें वैकेटिव केस दे रखा है, इसको हम ऑब्जेक्ट में बना देते हैं। मोस्टली बच्चे ध्यान नहीं देते, इधर से बनाना शुरू कर देते हैं, सीधे लिखते चले जाते हैं। लेकिन होना क्या है, जब ये कोई नाउन वोकेटिव केस में दिया होता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये बॉय जो लिखा है ये यहाँ ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन एंड लर्न। योर है सेकेंड पर्सन का तो बॉयज से बदलेगा,
देयर लेसन हो जाएगा। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा डोंट ड्राइव फास्ट, कि ज्यादा तेज गाड़ी मत चलाओ। ये डू नॉट वाले सेंटेंस दो तरह से बन सकते हैं। इनमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड या एडवाइज भाव के अनुसार भी बना सकते हैं और फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं। अब अगर हम ऑर्डर्ड या एडवाइज लगाते हैं तो डू हटेगा और नॉट के बाद टू लगाकर सेंटेंस को बना देंगे। तो क्या होगा, मोहन एडवाइड मी नॉट टू ड्राइव फास्ट, मोहन ने मुझे सुझाव दिया कि गाड़ी तेज मत चलाओ। इसी को अगर दूसरे तरीके से बना लेते हैं, सेड टू को हमने फॉरवर्ड में चेंज कर लिया, तो मोहन फॉरवर्ड मी, फॉरवर्ड का सेंस ही होता है मना करना, टू ड्राइव फास्ट, मोहन ने मुझे तेज गाड़ी चलाने से मना किया। नेक्स्ट सेंटेंस है गोविंद सेड प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग एब्सेंट, कृपया मुझे अनुपस्थिति के लिए क्षमा करें। तो क्या हो जाएगा, मोहन रिक्वेस्टेड, अब प्लीज हट जाएगा तो रिक्वेस्टेड हो गया, प्लीज और काइंडली जैसे सब हट जाते हैं। तो गोविंद रिक्वेस्टेड टू एक्सक्यूज हिम फॉर बीइंग एब्सेंट। नेक्स्ट है द टीचर सेड ब्रिंग योर बुक एंड स्टैंड नियर मी, टीचर ने मुझसे कहा कि अपनी किताब लाओ और मेरे पास खड़े हो। द टीचर, अब चूंकि यहाँ पर योर सेकेंड पर्सन का है और हमको ऑब्जेक्ट से बदलना है, ऑब्जेक्ट है नहीं, या तो हम मान के ब्रैकेट में लिख लेते हैं या उसको मेंटली अपने मन में रखते हैं, ऐसे ही चेंज कर लेते हैं। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग, अब योर को मी से बदलोगे तो माई हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग माई बुक एंड स्टैंड नियर हिम, ये हिम जो है ये टीचर के लिए है क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है और इसको हम सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। अगला है लेट से, लेट अस से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस है। तो जब हम लेट अस से सेंटेंस होता है चेंज करते हैं उसको, तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड लगाते हैं। तो राम सजेस्टेड मी दैट, इसमें कंजक्शन दैट लगेगा और लेट अस को वी शुड या दे शुड में बदलते हैं। तो राम सजेस्टेड मी दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस सिंपल है, सिंगल लेट से बना हुआ है। सी रिक्वेस्टेड, अब इसमें प्रार्थना का भाव है तो रिक्वेस्टेड लग गया। सी रिक्वेस्टेड टू लेट मी को सी से चेंज करोगे तो हर हो जाएगा, टू लेट हर गो टू स्कूल। लास्ट सेंटेंस है फादर सेड लेट हिम गो टू स्कूल, पिताजी ने कहा कि उसे स्कूल जाने दो। तो फादर ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो टू स्कूल। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि रूल इससे रिलेटेड जो थे इससे पहले पार्ट में बताए गए थे और उसके बाद ये एक्सरसाइज है। और अगर आप लोगों को पढ़ाने का मेथड समझ में आता हो, जो चीज़ें बताई जाती हैं वो कंफर्म हो रही हों, अच्छी लग रही हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे डिटेल्ड स्टडी के टॉपिक अपना पढ़ते रहें।